getting hype when I aim up, elevating that game up. So morning guys, it's 7 AM right now. Hello everyone, welcome back to the channel. आज हम लोग की वडोदरा मीट है, इसलिए इतनी जल्दी उठना पड़ा। बाइक्स अभी फ्यूल अप के लिए जा रही हैं बिकॉज H2 और रॉकेट में बहुत ज़्यादा पेट्रोल लगता है। तो दैट्स सुपर चार्ज विसल मैन। H2 का साउंड बहुत अच्छा है, इट्स स्टॉक बट स्टिल साउंड्स रियली गुड एंड वी लीव फॉर द मीट नाउ। सी यू देयर एंड नाउ आई विल राइड द H2। तो मैं आपको उसके ऊपर मिलता हूँ। सो लेट्स गो। स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था कि मैं अभी H2 चलाऊंगा, बट मैं H2 थोड़ी देर बाद चलाऊंगा बिकॉज अभी सनी भैया चला रहे हैं। सो ही विल टेक द H2 फॉर द मीटअप। रॉकेट इज़ ऑल्सो नॉट बैड मैन। मतलब रॉकेट इज़ एन अमेजिंग मोटरसाइकिल। कल मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में नहीं बताई थी बिकॉज आई वॉज वे टू एक्साइटेड, तो मैं आज बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी बताते हैं। सुबह सुबह रोडें एकदम खाली हैं तो मज़ा आएगा। सो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें ना आपको मोड्स मिल जाते हैं। सो हेयर इज़ द मोड बटन, ये वाला। सो इससे आप ये रोड मोड, स्पोर्ट मोड, रेन मोड और एक राइडर कस्टमाइजेबल मोड भी चूज़ कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव अ होम बटन हेयर। सो यहाँ से आप सारी सेटिंग्स कस्टमाइज़ कर सकते हैं यूजिंग दिस टॉगल स्विच। सो ये जॉयस्टिक टाइप का है, इससे आप पूरा टॉगल कर सकते हैं बिटवीन द मेन्यू। This rocket pulls like a maniac. Like there's so much torque on offer. बहुत कम मोटरसाइकिल्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको ना टॉर्क ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू हॉर्स पावर। मतलब यूजुअली आप बाइक्स देखते होंगे हॉर्स पावर ज़्यादा रहती है, 200 हॉर्स पावर, 212 हॉर्स पावर, बट उसमें टॉर्क अराउंड 130-140 रहता है। बट यहाँ पे तो कहानी उल्टी है। Torque is 221 Newton meters and the horsepower is 165. We also have a Hayabusa, so it has an aftermarket exhaust, so obviously it sounds brutal man, for sure. So we have reached the location, Traction Motordrome, and here it is guys. Like आप देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ हम लोग को साथ में ज्वाइन करके आ गई हैं। Like they were waiting for us. So बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं पहली बार कोई मीटअप में जा रहा हूँ and it feels so exciting. इसमें जो ट्रैक्शन कंट्रोल आता है ना रॉकेट में, like it has a lot of work to do because इस बाइक में इतना टॉर्क है, like the traction control is kicking all the time, it's on, and many times it has saved my ass also because जैसे ही आप कहीं पे भी थोड़ा सा ज़्यादा throttle खोल देते हैं, you feel the traction control kicking in and you feel that yeah it's disconnecting the power, so वो सब feel होता है बहुत अच्छे से। A lot of guys have gathered up man. मतलब सुबह 7 बजे, it's not easy first of all. So here's the H2. ये मैं आज थोड़ा आगे चलाऊंगा on the highway when leave for अहमदाबाद. So तब मैं इसको चलाऊंगा। वैसे अभी सुबह चलाने का था but सनी भैया चलाने लगे, so no issues with that. A lot of people have gathered up man. Amazing. Let's start with the cinematics, right? सो द मीटअप इज़ डन गाइज। लोगों से मैं मिल चुका हूँ, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी आए हैं, तो आप सबसे भी मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा। नाउ सनी भैया इज़ डूइंग वन थिंग, ही इज़ ब्रिंगिंग द रॉकेट ऑन द ट्रैक।
ये स्टार्ट हो गई राइट। तो ये स्टार्ट हो चुकी है एंड द लोकेशन इज ट्रैक्शन मोटोड्रोम। मतलब आपकी ट्रैक देखिए यार, इट्स सो गुड। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ गुड ट्रैक स्पेशली हेयर इन वडोदरा, क्योंकि लाइक इतना अच्छा ट्रैक इतनी गुड क्वालिटी का यूजुअली सिटीज़ में भी देखने को नहीं मिलता, अच्छी अच्छी सिटीज़ में देखने को नहीं मिलता है। सो वो यहाँ पे है। नाउ ही विल ब्रिंग द रॉकेट। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ हाउ ही विल राइड इट, बिकॉज सनी भी आए, उतनी आराम से तो चलाएंगे नहीं। ही विल पुश इट, सो वी विल हैव फन। अभी आपने शॉर्ट्स देखे यार, वीडियो में तो मेरे को नहीं पता बट रियल में बहुत मज़ा आया देख के। रॉकेट को लीन होते हुए देखना, या देयर इज अ ड्रोन देयर। सो रॉकेट को लीन होते देखना ना यार, इट्स समथिंग एल्स, क्योंकि उसको लीन करना इतना आसान नहीं है बिकॉज ऑफ द रियली वाइड टायर्स। बट सनी भैया ने उसको भी लीन किया, बर्न आउट किया, उस पर व्हीलीज भी की कुछ, आपने भी देखा ही होगा। सो नाउ द मीटअप इज़ नियरली ओवर। यहाँ से हम लोग जाके ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन आई विल मीट यू ऑन द H2। Getting hype when I aim up, elevating that game up, stepping up to the competition, only first place and that's how I'm living. I'm with it till they digging up my grave, eating all the things up on my plate, game face when I step up in the place. So before we ride the H2, सबसे पहले मैं आपको एक क्विक वॉक अराउंड दे देता हूँ। दिस इज़ द की फॉर Kawasaki Ninja H2 एंड दिस इज़ द बाइक। अगर प्राइस के बारे में बात की जाए, एज सनी भैया टोल्ड मी, इसकी कॉस्ट थी इस पर्टिकुलर मॉडल की अराउंड 38-39 लाख रुपीज़, एंड अगर आप अभी लेने जाएंगे तो आपको अराउंड 45 लाख रुपीज़ की कॉस्ट आएगी। सो वेरी एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल, फ्रंट वेरी एग्रेसिव, एंड सनी भैया ने इसमें विंग्स भी लगा दिए हैं, ऑक्स लाइट्स भी लगा दिए, एंड द ग्राफिक्स आर ऑल्सो देयर, सो दैट्स अमेजिंग। आपको ब्रेम्बो स्टाइलमा ब्रेक्स मिल जाते हैं, सो द ब्रेकिंग इज टॉप नॉच, वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकिंग सिस्टम्स इन द बिजनेस राइट नाउ। एंड अब चलते हैं इसके मेन चीज़ की तरफ, विच इज़ द इंजन। दिस इज़ अ 998cc इनलाइन 4 सुपर चार्ज्ड इंजन। सो इस सुपर चार्जर की बैजिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो सुपर चार्जर है, इट रन्स एट 9.2 टाइम्स द इंजन RPM, द क्रैंकशाफ्ट RPM. So that is how it is, and it can go up to 1,30,000 RPM. So that's amazing. Like this supercharger, this engine is on another level. अभी इसको एक्सपीरियंस भी करेंगे। एंड पीछे की तरफ आए, सो सस्पेंशन के बारे में बात की जाए, आपको KYB के फोक्स मिल जाते हैं, फुल्ली एडजस्टेबल ऑन द फ्रंट एंड ऑल-इन शॉक्स एट द रियर। सीट जो है इस गाड़ी की, इट्स लाइक वेरी डिफरेंट बिकॉज आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स सिंगल सीट, एंड इसको ऐसा बनाया गया है व्हेन यू एक्सेलरेट इट विल होल्ड यू, इट विल ग्रैब यू। बिकॉज भाई मैंने थोड़ा सा चला के देखा है, द एक्सेलरेशन ऑन दिस थिंग इज़ अमेजिंग, लाइक इट्स ऑन अनदर लेवल। एग्जॉस्ट अभी आफ्टर मार्केट इनने अभी नहीं लगाया है कोई, फ्यूचर में लगाएंगे बिकॉज ट्यूरिंग के हिसाब से उतना मतलब सही ऑप्शन नहीं है टू गो फॉर एन आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट। अभी विसल सुनाऊंगा मैं, बिकॉज मतलब विसल नहीं सुनी H2 की तो क्या सुना। यहाँ से इसका साइज़ देखो, इंजन देखो कहाँ तक जा रहा है, वो देख रहे हो, एंड टैंक भी बहुत बड़ा है। पीछे आपको टेल लाइट है, वो तो मतलब सब में रहती है। सिंगल साइडेड स्विंग आर्म है, सो वो है, एंड दिस साइड वी हैव द चेन, वो आपका डिस्क ब्रेक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे इस बाइक में इतनी सारी चीज़ें हैं, लाइक वी हैव इंजन ब्रेकिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS, वो सब चीज़ें तो नॉर्मल हैं। सो बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये आपका डैम्पर भी है, सो डैम्पर इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हाई स्पीड में टैंक स्लैपर हुआ तो दिस विल सेव यू। अब टैंक स्लैपर के बारे में आप ऑनलाइन देखिएगा, वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगेगी। एंड दिस इज़ हाउ द H2 लुक्स। इंजन के पावर फिगर्स के बारे में बात की जाए, सो ये प्रोड्यूस करता है 230 हॉर्स पावर एंड 133 न्यूटन मीटर टॉर्क। सो सी देखो, मैं एक बात अभी बता रहा हूँ आपको, पावर फिगर्स पे मत जाओ, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, जो बाइक्स की ट्यूनिंग होती है ना, लाइक अगर आपने कभी कोई सुपर बाइक चलाई है, जो उसकी ट्यूनिंग होती है, इट हैज़ ऑल द पावर इन अ पर्टिकुलर RPM, लाइक टॉप एंड में पावर रहती है। बट यहाँ पे जो सुपर चार्जर है ना, लाइक इट जस्ट चेंजेस एवरीथिंग, द वे द पावर इज डिलीवर्ड, द वे दिस बाइक परफॉर्म, सो एवरीथिंग चेंजेस। फ्रंट टायर प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। सो इट्स अ Metzeler and the tire profile is 120/70
एंड पीछे का जो टायर है लाइक ये बहुत जानना रहता है लोगों को। सो पीछे का टायर प्रोफाइल है ये एकदम छुप गया है, सो मेरे को यहाँ से देख के आपको बताना पड़ेगा। सो ये है 190/55, सो दैट इज़ द रियर टायर प्रोफाइल। जो ये व्हील्स भी है ना, ये कास्ट एल्यूमिनियम व्हील्स हैं टू रिड्यूस द वेट, सो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब इसका व्हील डिज़ाइन भी ना बहुत यूनिक है। व्हील बस देख के बहुत सारे लोग समझ जाते हैं कि ये H2 है। सो अब मैं एक बार की लगा देता हूँ, ये देखिए आप। सो इट लाइट्स अप एंड यहाँ पे ना आप अपना बूस्ट प्रेशर वो सारी चीज़ें देख सकते हो। लाइक इट्स रियली लोडेड। एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज़ आई विल स्टार्ट इट, ओके। क्योंकि ऑल्सो इस तरफ आए हैं तो मैं आपको बता दूँ, इस मोटरसाइकिल में ऑटो ब्लिपर और क्विक शिफ्टर दोनों हैं। सो यू कैन अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट विदाउट यूजिंग द क्लच, सो वो भी है। नाउ लेट्स पुट इट ऑन न्यूट्रल एंड देन वी विल स्टार्ट इट अप, या। आप समझ जाओ, अभी अगर आप लेने जाओगे तो 45 लाख। 45 लाख या बाकी देखने में कैसी है? वही तो बोल रहा हूँ, इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन रोड पे लेके नहीं जा सकते ना। डेंजर भी है ना यार। अरे बहुत डेंजर है। लेट्स गो। The smile on my face right now, I cannot tell you how wide it is. मतलब अलग लेवल की स्माइल है। Oh my God! ये पता नहीं हम लोग कौन सी गलियों से जा रहे हैं एंड यहाँ पे H2 चलाना, मतलब यू नीड टू कंट्रोल दिस बाइक मैन। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जैसे कोई नॉर्मल बाइक चलाएं या फिर कोई भी बाइक चलाएं। If you are 99% sure, like it's okay, you can do it. If you want to do something with that motorcycle. लगता है कि रास्ता गलत हो गया है या तो गूगल मैप्स ने हम लोग को धोखा दे दिया है। So yeah, सही है। अब देखिए गूगल मैप्स कहाँ कहाँ से लेके जा रहा है। So जैसा ही मैं आपको बता रहा था, if you are 99% sure on any other motorcycle, you are okay. But यहाँ पे if you are not 110% sure, थ्रॉटल मत देना, एक्सलरेट मत करना, कुछ भी मत करना। लाइक डोंट इवन राइड दिस मोटरसाइकिल, बिकॉज जो पावर डिलीवरी है, जो कैरेक्टर है ना इसका, मैं भी आपको और अच्छे से हाईवे पे समझाऊंगा। इट्स लाइक मैं समझा नहीं सकता। द थ्रॉटल इनपुट ऑन दिस मोटरसाइकिल इट्स सो सेंसिटिव कि हल्के से में ना इट्स लाइक डूइंग समथिंग। ये देखिए, ये जो यहाँ पे ये पुल है ना, थोड़े से थ्रॉटल में ये लिटरली 25% ज़्यादा थ्रॉटल में रॉकेट में फील होता है। सो आप खुद समझ जाइए कितनी पावर है इस मोटरसाइकिल में। दैट वेसल ओहो। सो अब डायरेक्टली हाईवे पे मिलते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा दिखाने को है नहीं एंड यहाँ ज़्यादा बाइक को भी एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो लेट्स मीट ऑन द हाईवे राइट नाउ, ओके। सो नाउ फाइनली वी आर ऑन द हाईवे and let me show you a bit of H2 nature. Like ये देखिए आप, oh my god, all of a sudden you are like what the fuck is happening? You are like इतना पुल की ऐसा लगता है कि आंखें आगे चले गई हैं, बॉडी पीछे रुक गई है। दैट इज़ वॉट यू फील। सो द पुल ऑन दिस थिंग इज़ ऑन अनदर लेवल। लाइक कल मैं रॉकेट चला रहा था, रॉकेट से यहाँ पे आपको कम टॉर्क मिलता है, टॉर्क कम है यहाँ पे, बट द वे दिस थिंग पुल्स इन और लाइक जो सुपर चार्जर है ना, वो जिस तरीके से बूस्ट देता है, जिस तरीके से आपको पावर देता है, इट्स ऑन अनदर लेवल। एंड जैसे ही आप अराउंड 7000 RPM पहुँचते हैं ना, फिर तो सारी चीज़ें एकदम ब्लर हो जाती हैं। लाइक एवरीथिंग गोज ब्लर, क्लियर ईयर कुछ नहीं देखता, फिर सब ब्लर है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। ऑल्सो यहाँ पे अपन को क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लिपर मिल जाता है, सो यू कैन डू दिस
So you can shift gears without using the clutch. Up shift, down shift, कुछ भी करो, no problem without the clutch, and that's awesome. बस यही सब चीज़ों की वजह से ना you cannot explore this machine like in full confidence, क्योंकि डर लगता है यार क्योंकि जिस तरीके से ये जाती है ना, आप सोच रहे होंगे कि पूरे टाइम आपको लगता होगा कि सुपर चार्जर, नहीं। इस बाइक को चलाते साथ ना सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आएगी वो है ब्रेक्स इस गाड़ी के बहुत अच्छे हैं। रियर इट नीड्स ब्रेक पैड रिप्लेसमेंट, बट फ्रंट इज़ डूइंग अ रियली गुड जॉब। एंड जैसे ही आप इसको चलाना स्टार्ट करते हैं ना, यू आर लाइक ब्रेक्स कहाँ हैं, ब्रेक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये गाड़ी पुल करती है ना, यू आर लाइक ब्रेक जल्दी से ब्रेक पकड़ो। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। इंजन ज़्यादा हीट नहीं कर रहा है आज, बट ये टैंक बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ सो, बट टैंक बहुत ज़्यादा गर्म है। मैं अपने जो पैरों से पकड़ा हुआ हूँ ना इसको, तो ये बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है। एंड दिस थिंग लाइक ये देख रहे हो, जैसे जैसे RPM आएगा ना वैसे वैसे लाइट अप होगा, उससे पहले नहीं। सो दैट इज़ ऑल्सो लाइक वेरी इंटरेस्टिंग कि कहाँ तक जाती है ये नीडल, आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा उसको। सो वो भी है। All of a sudden you are like, what is happening with me, man? The gearbox is awesome for sure. The clutch is nicely weighted. The brakes are awesome. Handling this motorcycle is good. Like it's a heavy motorcycle when I compare it to liter class motorcycles, but it's like manageable. It's not a track bike for sure. This is a drag machine. Okay, what is a drag bike? अगर आपको स्ट्रेट स्पीड में, मतलब स्ट्रेट्स में एकदम टॉप स्पीड करना है, ड्रैग रेसिंग करना है, दिस इज़ द बाइक फॉर यू। इट्स नॉट फॉर ट्रैक। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लिया गया है शायद। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। एंड उसी के लिए है ये बाइक, इट्स फॉर ड्रैग रेसिंग, बट ट्रैक में भी आप इसको लेके जा सकते हैं बहुत आराम से, बिकॉज वेरी मैनेजेबल कंसिडरिंग द वेट, कंसिडरिंग द साइज़, वेरी मैनेजेबल। फैन इस गाड़ी का पूरे टाइम चालू रहता है बिकॉज द इंजन हीट्स अ लॉट। लेट्स गो। दैट वॉज अ व्हीली फॉर श्योर। सामने का टायर लिफ्ट हो गया था। Oh my God! I cannot explain you. This is a dream, man. This bike is my dream. I would love to own it, and one day I will. So you get my point. This is a dream machine and I'm riding it today. Also कल मैं रॉकेट चला रहा था। So रॉकेट में क्या है, you have a comfortable sitting position. So उसकी वजह से you can explore that machine in a better way because comfortable हो। बट यहाँ पे सिटिंग पोजिशन भी अग्रेसिव है, पावर भी बहुत अग्रेसिव है। सो लाइक चीज़ें और बड़े आती हैं। यू नीड टू फोकस मोर, एंड स्पेशली ऑन दिस मोटरसाइकिल यू नीड टू फोकस अ लॉट। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया आपको कि अगर आप 100% श्योर नहीं हो, नहीं, इसमें कुछ मत करना, बिकॉज द पावर इज़ एवरीवेयर, द थ्रॉटल रिस्पॉन्स इज़ वेरी सेंसिटिव, एंड दिस थिंग जस्ट फ्लाइज। Let's wait. No, we need to stop here. Okay. So अभी जो मैंने 2 बार एक्सलेट किया, फर्स्ट गियर में इट वाज अ व्हीली, सेकंड गियर में भी इट वाज अ व्हीली। Oh my God, the boost on this thing is like crazy, very crazy.
लाइक दिस थिंग ना, ये आपको ना एकदम से ज़िंदा होने का एहसास दिलाती है। लाइक एकदम से आपको लगता है कि हाँ मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि एकदम से आप उड़ रहे होते हैं एंड एकदम से आप ज़िंदा हो जाते हैं। सो ये देखिए, ओह माय गॉड, इट वॉज अ व्हीली अगेन, इट वॉज अ व्हीली अगेन। मतलब इस बार तो इतनी उड़ गई थी, बहुत ज़्यादा उड़ गई थी। मतलब अंदर से ना एक डर भी लगता है एंड यू आर लाइक हैप्पी ऑल्सो, यू आर सैड ऑल्सो, यू आर लाइक डरे हुए भी रहते हो थोड़ा सा। मतलब बहुत सारे इमोशंस चल रहे हैं यार मेरे अंदर, मेरे को समझ सा नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। जब व्हीली उठी थी ना सामने से, दिस डैम्पर हेल्प्ड अ लॉट, बिकॉज अगर ये डैम्पर नहीं होता ना तो टैंक स्लैपर हो जाता। एकदम से बाइक मतलब पूरा हैंडल ऐसे ऐसे होने लगता एंड फिर उसके बाद आप सबको पता है। सो दिस इज़ वेरी यूजफुल। ऑल्सो ऑन दिस मोटरसाइकिल यू कैन लाइक पुट ऑन अ लॉट ऑफ सेटिंग्स, लाइक इंजन ब्रेकिंग आपको कितनी चाहिए, ट्रैक्शन कंट्रोल कितना चाहिए, ABS है, कॉर्नरिंग ABS है, एंड देन वी हैव लाइक ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एड हियर, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी पावरफुल मोटरसाइकिल, यू नीड इट। अभी जब हम लोग आ रहे थे आपने देखा बहुत जगह रास्ते बहुत ख़राब थे, ट्रैक्शन वॉज नॉट गुड। सो वहाँ पे बहुत सी बार ट्रैक्शन कंट्रोल किक इन हुआ और फिर उसने मतलब मेरे को बचाया, क्योंकि आप थोड़ा सा भी थ्रॉटल देते हैं एंड ट्रैक्शन कंट्रोल इज़ लाइक अरे रुको, थोड़ा तो रुको, सब्र करो, आराम से चलाओ, क्योंकि इतनी पावर है एट एवरी पर्टिकुलर RPM। और ट्रैक्शन थोड़ा भी लूज़ हुआ सो रियर टायर इज़ लाइक इट विल स्लिप, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है ट्रैक्शन कंट्रोल। एंड विदाउट द इलेक्ट्रॉनिक एड्स आई एम बेटिंग यू मोस्ट ऑफ अस कांट इवन राइड दिस मोटरसाइकिल, लाइक इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मोस्ट ऑफ अस कैन नॉट राइड इट। क्योंकि बहुत सी बार मैंने खुद नोटिस किया कि ट्रैक्शन कंट्रोल ने मेरे को बचाया है, उसने पावर को कट किया तब जाके रियर व्हील स्लिप नहीं हुआ, अदरवाइज वहीं गिर आता मैं। सो पावर बहुत अग्रेसिव है, ट्रैक्शन कंट्रोल और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक एड्स की वजह से आई एम एबल टू राइड दिस मोटरसाइकिल मैन। सो आफ्टर 7000 RPM जो बूस्ट आता है ना, जो बूस्ट आता है एकदम ऐसे उठने लगती है मोटरसाइकिल सामने से। मज़े हैं यार इस मोटरसाइकिल को चलाने के, अलग ही मज़े हैं एंड अलग ही एक्सपीरियंस है। मेरे को अभी तक सही में ये समझ नहीं आ रहा मैंने इस वीडियो में क्या बोला है क्या नहीं बोला है, बट ठीक है अब जो भी बोला होगा एक्साइटमेंट में बोला है, क्या उस बात का लॉजिक है नहीं है आई डोंट नो, आई एम एन्जॉइंग एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स। रॉकेट से यार ये अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है, अलग लेवल का। Whistle, that is a trademark for this motorcycle. You guys might be thinking कि इसमें हम लोग टूर कैसे कर रहे हैं, मतलब XBHP वाले तो ऑल इंडिया टूर कर रहे हैं। तो अगर आप सीट में एकदम ऐसे आगे बैठे आओ ना तो सीधी सिटिंग पोजीशन बन जाती है, योर बैक बिकम स्ट्रेट, और एकदम ऐसे पीछे हो जाओ तो सीट का वो जो पीछे वाला पार्ट है वो आपको हक कर लेता है। तो मतलब दोनों पोजीशन आप ले सकते हो, बट स्टिल इट्स नॉट कंफर्टेबल जितनी होनी चाहिए फॉर टूरिंग। But still, XBHP is doing it. They are taking this motorcycle on the Road Trip United 2021. And now we'll give it one last pull and then we'll meet in the hotel. क्योंकि अब रोड एकदम सिमिलर है, ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं बताने को। 100 किलोमीटर बस है यहाँ से अहमदाबाद। सो 1-1.5-2 घंटे लगेंगे मैक्स टू मैक्स, तो ज़्यादा कुछ है भी नहीं आज। सो या वन लास्ट पुल।
So this is our room, guys. Finally होटल पहुंच गए हैं. This is Courtyard by Marriott in Ahmedabad. A very beautiful hotel. मतलब ये देखो, we have a pool here. So pool अभी यूज़ नहीं कर पाएंगे because of COVID, but still देख के तो अच्छा लगता है. The trip was amazing. Roads यार इतनी अच्छी है गुजरात में कि मतलब समझ ही नहीं आता आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो. Now what I'll do is we'll continue this episode tomorrow. बिकॉज आज ऐसा सब कुछ ज़्यादा नहीं है. कल मीटअप है, तो कल मीटअप में मिलेंगे. मैं आपको थार भी दिखाऊंगा कल, बिकॉज इट्स अ वेरी हाईली कस्टमाइज्ड थार, तो वो भी देखेंगे कल. सो या दिस वॉज टुडेज व्लॉग एंड मज़ा आ गया यार. मतलब इतना मज़ा आ रहा है ना, आई कैन नॉट एक्सप्रेस. लाइक H2 चला के जो मज़ा आ रहा है. H2 इज़ लाइक अ विडो मेकर, ठीक है. रॉकेट इज़ लाइक मेकर. वो समझ जाओ थोड़ा सा, क्योंकि H2 इज़ लाइक वे आउट ऑफ कंट्रोल एंड रॉकेट इज़ लाइक कि आप उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो, मज़े ले सकते हो. बट चला के दोनों को ही बहुत मज़ा आया, मज़े ही आ गए. वन ऑफ द फाइनेस्ट पीस ऑफ मोटरसाइकिल्स. मतलब एक वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मोटरसाइकिल है रोड लीगल प्रोडक्शन, एंड वन इज़ द बिगेस्ट कैपेसिटी प्रोडक्शन मोटरसाइकिल. तो मजे है. सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द होटल, अबाउट द H2, अबाउट द व्लॉग, अबाउट द मीटअप इन द मॉर्निंग, एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो. बाय.